नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का पार्ट थर्ड। ठीक है, और इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे 103 से लेके 150 तक की क्वेश्चंस को। ठीक, तो दो पार्ट हम लोग इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसपे से हम लोगों ने डेफिनेशंस या कथन के क्वेश्चंस बहुत सारे थे उस वीडियो में, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में। तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया इस पे, किशोरावस्था की विशेषता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। और जिसमें क्या क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना भी होती है, किशोरावस्था वीर पूजा की इस अवस्था भी होती है, और कल्पना का बाहुल्य भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है फ्राइड ने आत्म प्रेम की स्थिति को क्या कहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, नर सी जम्स। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 105। इस पे बोला गया है किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किसका है? स्टेन हॉल का ये कथन है। अब देखिए इस पे क्या बोला गया है, ये देखते हैं। किशोरावस्था क्या है, एक नया जन्म है, और उसमें क्या क्या होता है, उच्चतर और श्रेष्ठतर, ठीक है, मानव विशेषता के दर्शन होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि देखिए, ये तो याद ही रखेगा कि किशोरावस्था एक क्या है, नया जन्म है। तो उसमें अब जन्म के बाद क्या क्या है, उस पर बोला गया है कि उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को खाली याद रखना है कि उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं, अगर ये आएगा तो सीधे आंसर लगा दीजिएगा स्टेन हॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था की समय सीमा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से लेके 18 वर्ष। फिर है किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पना शक्ति का अभाव। शिशु के अस्थायी दूध के दांत सामान्यतः निकलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें व 8वें महीने में। टोनी की आयु को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। और संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा वुडवर्थ का। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। फिर है जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है, यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन का। क्या हो जाएगा, वैलेंटाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चंस, किसी भी प्रकार से आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो हो जाएगा वैलेंटाइन का है। ठीक है, वैलेंटाइन ने बोला था ये। अब क्या क्या बोला था उसको देख लेते हैं। किसी भी प्रकार से आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, तो सीधे याद रखिए संवेग से डेफिनेशन आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैलेंटाइन। फिर है वित्त विरोधी भावना ग्रंथि, ऑक्टिबस कॉम्प्लेक्स तथा मातृ विरोधी भावना ग्रंथि एलेंट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालक और बालिका में। नेक्स्ट है चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन या परिभाषा दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम स्माइल्स। ठीक है, एस स्माइल्स ने दी है। फिर है अधिकांश आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा किसने दी है, तो आंसर हो जाएगा फ्रॉड ने दी है। फिर है प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी है, स्किनर ने दी है। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील व्यवहार या व्यवस्थापन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर। तो खाली आप लोग हिंट के तौर पे आप लोग ये याद रखिए कि प्रगतिशील व्यवहार और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम में काफ़ी डेफिनेशंस हैं, तो इस पे अगर पूछा जाएगा प्रगतिशील व्यवहार, तो आंसर क्या हो जाएगा इस पे, स्किनर। फिर नेक्स्ट है अधिगम की विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी तीनों हो जाएंगे। तो क्या बोला गया है, अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है। ठीक है,
अनुक्रिया है। और फिर इसके बाद दिया गया अधिकांश उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है। फिर है अधिकांश ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, तीनों हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन। फिर इसके बाद दिया गया अनुकूलित प्रत्यावर्तन से सिद्धांत के प्रतिपादक रूस निवासी प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई.पी. पावलोव। ठीक है, फिर है रूसी शरीर वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो किस पे किया, इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स इन इंटेलिजेंस पुस्तक का प्रतिपादक है। एनिमल्स इंटेलिजेंस का प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। फिर है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। क्या है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये कि उद्दीपक जो अनुक्रिया अनुबंध है वो किसने पारित किया या किसने लाया, तो आंसर क्या हो जाएगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। फिर थॉर्नडाइक ने अपना महत्वपूर्ण प्रयोग किस पर किया, तो आंसर हो जाएगा बिल्ली पे। ठीक है, तो देखिए थॉर्नडाइक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि उद्दीपक और अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत पहला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या हो जाएगा, कौन से जानवर का प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, तो आंसर हो जाएगा बिल्ली को। फिर है थॉर्नडाइक के अधिकांश के मुख्य तथा गौण नियमों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 तथा 5। फिर नेक्स्ट है सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर। फिर है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तथा बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी के 2 प्रसिद्ध पुस्तकें रचयिता हैं, तो इसका है स्किनर। ठीक है, स्किनर है, स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, स्किनर। फिर नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन नंबर, स्किनर के सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत पर थॉर्नडाइक के किस नियम का प्रभाव पड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है, तो याद रखिए स्किनर के सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत पर बोला गया है, और थॉर्नडाइक के किस नियम का प्रभाव पड़ा, तो आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। फिर है B.F. स्किनर ने सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादक हो तो किस पर प्रयोग किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C, तो कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, फिर है प्रोग्राम अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय अनुकूल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है गेस्टाल्ट का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, समग्र और पूर्ण कार। फिर गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रमुख प्रणेता हैं, तो आंसर हो जाएगा मैक्स वर्दिमर। कोहलर का सूझ सिद्धांत किस विचारधारा पर आधारित है, गेस्टाल्टवादी हो जाएगा इसका आंसर, गेस्टाल्टवादी। फिर है गेस्टाल्ट सिद्धांत को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे छोटे क्वेश्चंस आएंगे ही एमसीक्यू में जो आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है उसको क्या बोलते हैं, सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 133 है जर्मनी निवासी अल्फगांग कोहलर को मानव शास्त्रीय अध्ययन से हेतु कहाँ भेजा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा A और B। कैनारी द्वीप में स्थित टेनेरिफ में और टेनेरिफ द्वीप में। ठीक है, जर्मनी के ये थे, क्या नाम था, कोहलर। फिर है अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तात्कालिक ज्ञान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड। ठीक है, यह कथन किसने बोला, गुड ने बोला। क्या बोला है, अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक सिद्धांत निश्चित और तत्कालीन ज्ञान।
फिर है वन मनुष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान वन मानुष का नाम कोलर ने क्या रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस कि कोलर ने कौन से जानवर का प्रयोग किया था, तो वन मानुष हो जाएगा और उसका नाम क्या था, सुल्तान। फिर है क्वेश्चन नंबर 136, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर अधिगम से हेतु कोलर ने कौन सा प्रयोग किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्स संबंधी सिद्धांत। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर का पर अधिगम। फिर है प्रत्यात्मक स्तर पर अधिगम हेतु कोलर ने कौन सा प्रयोग किया, तो इसका आंसर हो जाएगा छड़ी समस्या संबंधी प्रयोग। फिर है सबलीकरण से रीफोर्समेंट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हल। क्वेश्चन नंबर 139 है कुर्क लेविन ने मानव व्यवहार को किस गणितक सूत्र द्वारा प्रकट किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्ट लेविन, किसके, ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक। फिर है अधिगम के ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जीन पियाजे ने। ठीक है, क्या है, अधिगम का संज्ञात्मक विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, तो इस पे बोला गया स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को मुख्यतः कितने कालों में बांटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 काल। फिर है संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, संवेगी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है, फिर है मूर्त सक्रिय जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तथा औपचारिक सक्रिय जो 12 वर्ष से वयस्क होने तक। ठीक है, फिर इसके बाद जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास किस सक्रिय अवस्था के बाद हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रिय की अवस्था। फिर है आधुनिक संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आसुबेल। फिर है सामाजिक सीखने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन बैंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, इस पे बोला गया है सूचना समूह सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। सीखने का मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सलो। सीखने का मानवतावादी सिद्धांत पूछा गया है इस पे, और सीखने के कितने स्तर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 है। ठीक है, और सीखने के चक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, गेट्स एवं अन्य। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिए 1 से लेके 150 तक की। ठीक है, 1 से लेके 150 तक की हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 1 से 150 3 पार्ट्स हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है वीडियो, और प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, उस पर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।